नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले खबर किसान आंदोलन से लेकर के केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों की ट्रैक्टर रैली देखी जा रही है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर और यूपी बॉर्डर पर किसान उतर आए हैं। 9वें दौर की बातचीत से पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन देखा जा सकता है। अपनी मांगों को लेकर के ट्रैक्टर के साथ किसान सड़कों पर उतरे हैं। रैली में यूपी के कई जिलों के किसान भी शामिल बताए जा रहे हैं। रैली को लेकर के भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत का ऐलान भी किया गया है। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि मई 2024 तक आंदोलन को तैयार करें। तो सरकार को चेतावनी देने के लिए ये रैली निकाली गई है। 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे, राकेश टिकैत ने कहा है। नोएडा के महामाय फ्लाईओवर से किसानों का कूच दिल्ली बॉर्डर की ओर। किसानों की ट्रैक्टर रैली ने किया कूच। तो सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 तक भी अगर इसी तरीके से बैठना पड़े तो वो बैठने को तैयार है। रैली में यूपी के कई किसान शामिल बताए जा रहे हैं। राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता है राकेश टिकैत, जिन्होंने ये खुले तौर पर कह दिया है कि 26 जनवरी को होम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। तो रैली को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया। मई 2024 तक बैठने को इसी तरीके से कहा। सरकार को चेतावनी देने के लिए ये रैली निकाली जा रही है। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है 26 जनवरी को जिस तरीके से हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर तमाम तरीके के परेड निकाले जाते हैं, तो इस बीच राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि 26 जनवरी को अगर किसान आंदोलन इसी तरीके से चलता रहा तो ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। 9वें दौर की बातचीत से पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए गौरव यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट अब तक इस पूरे मामले में सामने आ रहा है? देखिए रितु, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से किसानों ने आज जो ट्रैक्टर रैली निकाली है और एक तरह का बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है, क्योंकि कल जो सरकार से वार्ता होनी है, कई दौर की वार्ता हो चुकी है और किसान चाहते हैं कि इस बार की वार्ता में कुछ निष्कर्ष निकल आए। यदि निष्कर्ष नहीं निकलता है तो फिर किसान 26 जनवरी को परेड करने के लिए विवश होगा और 26 जनवरी को दिल्ली में जाने के लिए भी विवश होगा। और यही वैसे गौरव, सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जा रही है, तो क्या ये आशंका जताई जा सकती है कि कहीं कुछ ऐसा उग्र प्रदर्शन ना हो जाए, इस वजह से भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से किसान रैली रही है और जिस तरीके से किसानों का हुजूम उमड़ा है, तो इसमें इतना कल्पनीय नहीं था प्रशासन को कि इतना भी किसान आ सकता है सड़क पे। लेकिन जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान बड़ी संख्या में पहुंचा है, तो साफ तौर पर किसानों का मानना ये है कि अब जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसको झुकना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ जो किसान है वो अपने हर तरह से जो ताकत है वो झोंकना चाहते हैं। तो इस पूरी ताकत में वैसे गौरव, किसान है जी वैसे मई 2024 तक का आंदोलन का तैयारी को लेकर के भी राकेश टिकैत ने कह दिया है कि 2024 तक भी अगर बैठना पड़े तो वो इसी तरीके से आंदोलन को जारी रखेंगे। तो ऐसा 2024 के लिए ही उन्होंने क्यों कहा? देखिए, चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में सरकार का सत्ता परिवर्तित करना, केंद्र सरकार का सत्ता परिवर्तित करना है। और यदि केंद्र सरकार ये सोचकर बैठी है कि अब 24 तक उनको कोई नहीं हिला सकता, तो किसान का ये साफ तौर पे इंडिकेशन था कि यदि 24 तक भी बैठना पड़ा, आपको 24 में भी जाकर समझने की वो बात आई, तब भी हम तब तक बैठकर। जी गौरव, आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर गुलशन सैफी हमारे साथ बुराड़ी से लाइव जुड़ चुके हैं। गुलशन, आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि किसानों का आंदोलन लगातार दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, अब भी जारी, इतने कड़ाके की ठंड के बीच भी आज ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। तो ट्रैक्टर रैली से क्या संदेश वो जारी करना चाहते हैं सरकारों के बीच में? जी आज हमारी बात हुई किसानों से। आमतौर पर ये कहना था, भले ही सरकार से कल बात होनी हो, उनके परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जो संकेत उन्होंने आज देना है उससे वो पीछे नहीं हटेंगे और पूरी तरह से अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को सफल बनाएंगे। यही परिणाम रहा कि चाहे वो केएमपी रोड हो, चाहे वो T3 हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो या बुराड़ी ग्राउंड हो, सभी जगह सफलतापूर्वक ट्रैक्टर ट्रॉली की जो रैली निकाली गई और भारी संख्या में किसानों को, आंदोलनकारी किसान जो वहां मौजूद थे, वो सड़कों पर नजर आए।
जी, लेकिन गुलशन, क्या आम जनता को भी इससे कुछ किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जब सड़क पर कोई भी ट्रैफिक आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा असमंजस में जो दूसरे वाहन चालक होते हैं वो रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि आज रैली है तो इसके चलते हम पहले से सावधानी रखें। तो मुझे लगता है कि लोगों ने आज पहले से ही सावधानी रखी है, तो भारी समस्या कोई ऐसी देखने को नहीं मिली। अगर मैं बात करूं बुराड़ी की, तो बुराड़ी में बिल्कुल शांत रहा और बिल्कुल रोड के एक साइड में इन्होंने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली की जो रैली है वो निकाली, और उसके बाद में कोई भी दिक्कत किसी तरह की नहीं। पुलिस के बहुत अच्छे इंतजाम थे और इन लोगों ने भी बड़ा कोऑपरेट किया। जो किसान आंदोलनकारी थे वो बहुत शांत और सेम तरीके से अपनी रैली को निकाल रहे थे। गुलशन, वही ये फर्क देखा जा रहा है, जो सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और जो बुराड़ी बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए, तो उन दोनों के बीच में ये भी फर्क देखा जा रहा है कि एक जगह के किसान जहां पर उग्र नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी जगह के किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये ऐसा अंतर क्यों? क्योंकि तमाम तरीके के आरोप भी इन पर लगाए जा रहे हैं किसानों को लेकर के। देखिए, राजनीति में और किसी भी आंदोलन में आरोप जो है बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। अगर किसानों की बात की जाए तो उनका कुछ और कहना होता है और सरकार का कुछ और कहना होता है। यदि ये कहना एक हो जाए तो फिर आंदोलन के मायने कुछ नहीं रह जाते और ये विरोध क्यों। रही बात परिवर्तन की, कि आपने कहा कि बुराड़ी में और सिंघू में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है उसके पीछे साफ वजह है। इस सिंघू बॉर्डर पर जो संख्या बल है किसान आंदोलनकारियों का वो बहुत ज्यादा है और बुराड़ी ग्राउंड में बहुत सीमित संख्या में है। तो निश्चित रूप से मैं आपको याद पे दिला दूं कि जब आंदोलनकारी शुरुआती दौर में था तब किसानों ने ये कहा था कि हम बुराड़ी ग्राउंड सिर्फ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक प्रकार की जेल है, क्योंकि हमें वो साइड में बिठा दिया जाएगा और कोई सुनने वाला होगा नहीं। और वही सब तस्वीर अब सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि बुराड़ी ग्राउंड बिल्कुल तो गुलशन, इस तरीके से सड़कों पर उतर करके रास्ते जाम करके 15 किलोमीटर का ये रास्ता पूरा बताया जा रहा है कि जाम काफी लंबे समय तक चला, क्योंकि जो ट्रैक्टर की रैली निकाली जा रही थी उस वजह से 15 किलोमीटर तक का लंबा जाम। क्या लोगों को इससे परेशानी नहीं हो रही है? तो इस तरीके से अपनी बात को मनवाएंगे किसान? नहीं, देखिए, किसान किस तरह से बात को मनवाएंगे ये तो कल वार्ता के बाद सफल होगा। लेकिन निश्चित रूप से आप ये देखिए कि कोई भी आंदोलन होता है तो जब वो एक समय तक चलता है, किसान भी 42 दिन से बैठे हुए, सर्दी में बैठे हुए, बारिश में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक अधिकार होता है लोकतंत्र में कि वो अपनी बात को कहने के लिए किसी न किसी दिन शक्ति का प्रयोग करें। दूसरी बात रही 15 किलोमीटर की रैली की आप बात कर रही है, तो मैं ये साफ कर दूं कि जब सड़कों पर वाहन चालक उतरते हैं तो निश्चित रूप से जाम बढ़ता है। आप देख लीजिए, जिस दिन दिल्ली में शादियां ज्यादा होती हैं, कोई राजनीतिक जलसा होता है, तो उस दिन भी इस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से आंदोलन में ये परेशानियां आएंगी सामने। लेकिन गुलशन, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कोरोना काल भी चल रहा है, तो क्या किसानों के बीच में जरा सा भी कोरोना का कोई खौफ नहीं है? क्योंकि भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन का भी प्रवेश हो चुका है। देखिए, ये बिल्कुल चिंता की बात है। कोरोना के लिए सबको सावधानी रखनी होगी, कोई भी इससे मना नहीं करता और ना ही असमंजस की स्थिति है। कोरोना पर बिल्कुल साफ है कि सावधानी रखनी पड़ेगी, सामाजिक दूरी रखनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीते 42 दिनों से ये आंदोलन जारी है। 40 दिन पहले का डाटा निकाल लीजिए और आज का डाटा निकाल लीजिए। आज दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या कम है और नए केस है वो भी कम आ रहे हैं। तो ऐसा कहीं संकेत मिला नहीं कि किसान आंदोलन के चलते कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई है। हाँ, डर जरूर माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जता दी है गुलशन कोरोना को लेकर के, कि अगर कोरोना को लेकर के इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जब चिंता जाहिर कर दी है तो किसानों के बीच में वो चिंता क्यों नहीं देखी जा रही है? क्या सही तरीके से उनके बीच में मास्क का वितरण किया जा रहा है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? अगर एक भी किसान इसमें से बीमार पड़ता है तो वह संक्रमण कितनों के बीच में फैल सकता है? देखिए, बिल्कुल जायज सवाल है आपका कि यदि एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो निश्चित रूप से वो संख्या बढ़ेगी, संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी और परेशानी भी बढ़ेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि कोरोना का डर नहीं दिखाई दे रहा है, कोरोना को लेकर चिंता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी कहा है कि किसानों से बातचीत का हल निकाले। सुप्रीम कोर्ट की बात को दोनों ही पक्षों को गंभीर लेना होगा, चाहे वो किसान हो या केंद्र सरकार में बैठे सत्ताधारी हो। ठीक गुलशन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से लगातार किसान एक ही मांग पर डटे हुए हैं, सरकार से बार बार ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि कृषि कानून जो लाया गया है उससे काला कानून किसान कह रहे हैं। बार बार यही मांग की जा रही है। केएमपी एक्सप्रेस वे पर किसानों का ट्रैक्टर ट्रॉली का ये मार्च भी देखा गया आज।
तो नवे दौर की बातचीत से पहले ही किसानों का शक्ति प्रदर्शन यहां पर देखा जा रहा है। एक बार फिर हम गौरव यादव के पास लौटेंगे जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अगर कल ही बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, नौवें दौर की वार्ता अभी होनी बाकी है, तो उसके पहले ही इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन करके क्या साबित करना चाहते हैं किसान? क्या एक बार ठीक है, अगर इतने दौर की वार्ताएं हो चुकी है, नौवें दौर की वार्ता का भी इंतजार कर लेते जब वार्ता खत्म हो जाती है, अगर किसी बात की समस्या का हल नहीं निकलता उसके बाद अगर इस तरीके का प्रदर्शन हो तब भी माना जा सकता था, लेकिन इस तरीके का प्रदर्शन। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से किसान आज जो रैली निकाली है उस रैली को वो शांति प्रिय रैली बता रहे हैं, और उन्होंने साफ ये कहा कि 26 जनवरी की हम रिहर्सल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का हुजूम आज किसानों का देखने को मिला, जिस तरीके से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली देखने को मिले, उससे साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। उन्होंने वो मंजर दिखा दिया है कि यदि सरकार वार्ता नहीं मानती है, सरकार से वार्ता का में कोई हल नहीं निकलता है, तो 26 जनवरी को जब वो दिल्ली में एंट्रेंस करेंगे, दिल्ली में घुसेंगे, तो किस तरीके का माहौल होने वाला है, किस तरीके की भीड़ होने वाली है, किस तरीके की दिक्कत आने वाली है, किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाला है। क्योंकि जब किसान शुरुआत में आज रैली जब शुरुआत की गई थी तो अनुशासित लग रही थी, लेकिन देखते ही देखते जैसे समय बीता, बढ़ते ही जो किसान नेतृत्व है उसके हाथ से ही वो ट्रैक्टर ट्रॉली के जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो नेतृत्व से बाहर हो गए। और फिर ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुलशन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली पहुंच चुकी है, तो बॉर्डर पर बढ़ रही है अब ट्रैक्टरों की संख्या। जो ट्रैक्टर के माध्यम से किसान जो रैली निकाल रहे थे, तो अब वो जो बॉर्डर पर आगे बढ़ चुकी है, संख्या पहले से अधिक बताई जा रही है बॉर्डर पर भी। तो किसानों में अब रोष भी नजर आ रहा है, और जो ट्रैक्टर ट्रॉली का ये मार्च निकाला गया है, इसमें जो किसान मौजूद है उनके बीच में रोष भी देखा जा सकता है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर की रैली अब पहुंच चुकी है। तो नोएडा दिल्ली बॉर्डर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर पर अब ट्रैक्टरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। किसानों में भी रोष अब दिखाई देने लगा है, और किसान को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। व्यवस्थाएं बना रखी है। आज भी हम लोग यहाँ खड़े हैं। आज की जो प्रस्तावित जहाँ जहाँ रैलियाँ हो रही है ट्रैक्टर की, वहाँ पे हमको लगता है कि सुविधाएं सारी, या वहाँ पे जो आमजन है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन जहाँ पे लोग रैंडमली सड़क पे आ जाएंगे, या कोई प्लान नहीं था उनका और उसके बाद अचानक यहाँ सड़क पे आ जाएंगे, तो उसको हम लोग रोकेंगे, उसको समझाएंगे कि वापस जाएंगे। आमजन की सुविधा है, हमारा टारगेट बेसिकली आमजन की सुविधा का है, उसको इंश्योर कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं किसानों की वो पूरी करी जाए। 3 कृषि बिल वापस लिए जाए, इसको लेकर किसानों के द्वारा आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है, और इसके साथ ही 26 जनवरी की तैयारी की जा रही है। मैं कैमरा पर्सन सहयोगी से कहना चाहूँगा, पीछे तस्वीरों में दिखाएं कि लगातार इनके जो ट्रैक्टर हैं वो पीछे से आ रहे हैं, साथ ही साथ ये लोग कूच करने की भी तैयारी कर रहे हैं, और लगातार जो नोएडा का बॉर्डर है उस पर जाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ हमारे कुछ किसान हैं, इनसे बात करेंगे, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो 26 जनवरी की तैयारी चल रही है उसको लेकर क्या तैयारी है आपकी, ट्रैक्टरों का क्या प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, ट्रैक्टरों की तैयारी हमारी ये है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि अपने अपने ट्रैक्टरों को लेकर सब चिल्ला बॉर्डर पर आएँ, जिससे कि हमें आज से रिहर्सल करना शुरू कर दिया गया है। और 26 जनवरी की पूरी पुरजोर तैयारी चल रही है हमारी, जो कि जहाँ पे संबोधित करेंगे देश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो हम वहाँ जाने का काम 26 तारीख को करेंगे। और देखिए, किसानों ने बताया है कि 26 तारीख की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से आह्वान किया गया था, उसी पर आज हम ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर निकल चुके हैं। और इसी के साथ कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं रमेश परिहार, न्यूज़ फॉर इंडिया, नोएडा। खबर आजमगढ़ से, जहां पर माफिया के आशियाने पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। लखनऊ में फायरिंग में कल आया था राम। माफिया कंटू सिंह के मकान और कटरे को किया जा रहा है ध्वस्त। तो मौके पर भारी संख्या में फोर्स के साथ डीएम और एसपी भी मौजूद बताए जा रहे थे। माफिया का घर गिराने के लिए बुलडोजर की लाइन लगा दी गई। आजमगढ़ की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। मौके पर भारी संख्या में फोर्स भी तैनात की गई थी। माफिया का घर गिराने के लिए बुलडोजर की लाइन लगी हुई थी। तो वो तस्वीरें भी हम आपको आजमगढ़ की दिखा रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया के पास है, और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आजमगढ़ में माफिया के घर को, माफियाओं के आशियानों को ध्वस्त कर रहा है
प्रशासन का ये पीला पंजा जो चला है, बुलडोजर किस तरीके से माफियाओं के घर को ध्वस्त कर रहा है, जमीन दोस्त किया जा रहा है, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो एक बार फिर यूपी सरकार का माफियाओं पर पीला पंजा चलाया गया है। तो लगातार सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से माफियाओं पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। आजमगढ़ की खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संदीप श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे, आजमगढ़ में जिस तरीके से माफियाओं के घर को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है, क्या इस लिस्ट में और भी अभी माफियाओं के नाम शामिल बताए जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि कल जो विगत रात मऊ जिला के मोहम्मदाबाद के ब्लॉक प्रमुख की हत्या होती है अजीत सिंह की, और उनके शूटरों का कहीं न कहीं से आजमगढ़ का लिंक मिलता है, जिसमें कुंटू सिंह का नाम आता है। और आज जो है वहां के वो अजीत सिंह जो है सीपू हत्याकांड में गवाह थे, उनके 2 दिन बाद गवाही होनी थी और उनकी हत्या, ये एक बड़ा आपराधिक का मामला है, जिसमें आज विधायक वंदना सिंह जी ने यहाँ एसपी के यहाँ आके गुहार लगाई अपनी सुरक्षा के लिए, और उसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए कुंटू सिंह का मकान ध्वस्त कराया जा रहा है। आज जीयनपुर कोतवाली में पड़ता है, जो वहां मौके पे डीएम और एसपी दोनों लोग मौजूद रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोड्डा में 6 साल की मासूम का अपहरण कर घर के बाहर खेल रही मासूम लापता हो चुकी है। मासूम का 3 दिन से नहीं मिल रहा है कोई सुराग। मासूम की मां की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। SWAT टीम समेत 12 पुलिस टीमें कर रही हैं मासूम की तलाश। एसपी शैलेश कुमार पांडे ने नगर कोतवाल को सौंपी है मामले की जांच। कोतवाली नगर क्षेत्र की जोगीवीर गाँव की रहने वाली है मासूम। तो 6 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। जो परिजन मासूम के बताए जा रहे हैं वो परेशान चल रहे हैं। 12 पुलिस की टीमें बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले में बच्ची की तलाश कर रहे हैं। और कोतवाली नगर क्षेत्र के जोगीवीर गांव की रहने वाली ये मासूम बताई जा रही है जिसका अपहरण किया गया। तो गोंडा में 6 साल की मासूम का अपहरण हुआ है। घर के बाहर मासूम खेल रही थी, जिसके बाद से वो लापता हो गई। परिजन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। मासूम का 3 दिनों से कोई सुराग फिलहाल नहीं मिला है। घर के पास खेल रही थी, ये बताया गया, और खेल रही थी और उसी समय से ये लगभग 3 बजे दिन से गायब है। इसका अभी तक जो पता लग रहा है कि कोई परिचित के साथ ये चली गई है। शीघ्र ही इसको। हमीरपुर में दबंगों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। युवक पर रॉड से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस को सूचना देने पर दबंगों का कहर टूटा। तो हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है युवक। पीड़ित ने डायल 112 को दी थी झगड़े की सूचना। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दी है कार्रवाई। कोतवाली मौदहा क्षेत्र के अड़तरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों के बीच पुलिस का खौफ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। खाकी का खौफ बदमाशों के बीच में नहीं देखा जा रहा है। हमीरपुर की घटना बताई जा रही है। पीड़ित ने 112 पर डायल करके पुलिस को इस घटना की सूचना दी थी। तो पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन कार्रवाई कब तक होगी ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि हमीरपुर में दबंगों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। मुरादाबाद में बिजली विभाग के एसडीओ की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। एसडीओ की दबंगई का वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर एसडीओ ने जमकर लात और घूंसे बरसाए हैं। कटघर थाना इलाके में मौजूद बिजली दफ्तर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वीडियो की गहनता से जांच करने के बाद पता चला कि ये 28 अगस्त 2020 की शाम 5:15 बजे का है और डिवीजन 3 के एक्सेड गिरजेश प्रताप के ऑफिस का है। और वीडियो के सामने की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे अधिकारी है और कुर्सी और लात घूंसे चलाने वाला ये व्यक्ति दबंग एसडीओ राजवीर कटारिया है, जो वर्तमान में पीतल नगरी बिजली घर पर तैनात बताया जा रहा है। तो मुरादाबाद की ये खबर हम आपको बता रहे हैं और ये वही वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एसडीओ इस व्यक्ति पर लात और घूंसों की बरसात कर रहा है। तो बिजली विभाग के एक दफ्तर का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी का ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति जो चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ है अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एसडीओ किस तरीके से भड़क उठे इस व्यक्ति पर और उन्होंने जमकर लात और घूंसे बरसाना इस व्यक्ति पर शुरू कर दिया।
तो एसडीओ की दबंगई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कुर्सी पर बैठे हुए एसडीओ नजर आ रहे हैं। उन्हें अचानक से किसी बात पर गुस्सा आता है और सामने बैठे हुए व्यक्ति को वो लात और घूंसों से जमकर मारना शुरू कर देते हैं। वो मेरी जो साथ घटना घटी है वो एक जांच पे थी कि उसमें जांच में जो है एसडीओ साहब के द्वारा साक्ष्य जो है हटा दिए गए थे, तो उस पर आपत्ति थी। तो मेरे एक व्हाट्सएप पे थोड़ी चैट हुई थी आरोप प्रत्यारोप की जो है थी, और अगले दिन मैं आईजीआरएस कंप्लेंट क्लोज कराने गया था तो अचानक उन्होंने अटैक कर दिया था इसी जांच पे कि वो आरोप मेरे पर लगाया गया है। और फिर मैंने वो लिखित में एक्शन साहब को दे दी थी तुरंत, और एससी साहब ने उसकी जांच कमेटी गठित कर दी थी। वो राजवीर कटारिया हैं, राजवीर सिंह कटारिया, उपखंड अधिकारी पीतल बस्ती। मैंने एससी साहब को जो है वो लिखित में पूरा दिया हुआ है और एमडी तक साहब तक कॉपी पहुंचाई हुई थी। नहीं, मैंने पहले विभाग पे अपने भरोसा कराया, इसलिए मैंने कंप्लेंट। तो मुरादाबाद की यह खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें दो व्यक्ति कुर्सी पर बैठे हुए पहले तो नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग के दफ्तर का ये वीडियो बताया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे का ये फुटेज जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से दो व्यक्ति यहाँ कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वही जो एसडीओ बताए जा रहे हैं, उनकी दबंगई देखने को मिली। अपनी दबंगई दिखाते हुए उन्होंने बगल में बैठे हुए एसडीओ पर ही, जो व्यक्ति बताए जा रहे हैं वो भी दरअसल एसडीओ ही थे, जिस पर उन्होंने खड़े होकर के और इस तरीके से लात और घूंसों की जमकर बरसात कर दी। तो वहीं 2 दिवसीय चित्रकूट दौरे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। मंदिर के बाबा अपराध कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ऐसा कहना, सरकार बताए कि गरीबों को कब फ्री वैक्सीन देगी, सरकार पहले किसको कोरोना वैक्सीन देगी। अखिलेश यादव ने ये तमाम सवाल भी पूछे हैं सरकार से। तो सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार बताए कि आखिर गरीबों को कब फ्री में वैक्सीन देगी सरकार पहले किसको कोरोना वैक्सीन देगी। अखिलेश यादव ने तमाम सवाल दागे हैं सरकार पर। तो 2 दिवसीय चित्रकूट दौरे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिसके बाद से उन्होंने एक भी मौका नहीं छोड़ा सरकार को घेरने के लिए। अखिलेश यादव चित्रकूट के दौरे पर है, जिसके बाद उन्होंने जब मीडिया से वो रूबरू हुए तो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। कई सवाल सरकार पर उन्होंने खड़े किए और ये पूछा कि सरकार बताए कि गरीबों को कब फ्री वैक्सीन देने का काम करेगी, सरकार पहले किसको कोरोना वैक्सीन देगी। इस बात का जवाब भी अखिलेश यादव ने सरकार से मांगा है। तो 2 दिवसीय चित्रकूट के दौरे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है और बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि मंदिर के बाबा अपराध कर रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्ट वे में एक तरीके से सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए बदायूं के मामले पर भी सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। मंदिर के बाबा अपराध कर रहे हैं और ये जो सवाल उन्होंने खड़े किए, कहीं ना कहीं ये बदायूं वाले मामले पर उन्होंने सवाल दागे हैं बीजेपी सरकार पर। सरकार पहले किसको कोरोना वैक्सीन देगी, कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल किया। 2 दिवसीय चित्रकूट दौरे पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। क्या आप भरोसा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कल आके उद्घाटन करेगी, कहेगी कि हमने बनाया? इसे भारतीय जनता पार्टी से बचाव। मैंने उस समय भी कहा वैक्सीन को लेकर के अब तो कंपनियां लड़ रही, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। लेकिन अब बताए भारतीय जनता पार्टी कि कब तक गरीबों को फ्री वैक्सीन लगा देगी, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्यक्रम बनाया है कि डॉक्टर्स को पहले देंगे, नर्सिस को पहले देंगे, स्टाफ जो है मेडिकल उसको पहले देंगे, हमारे पत्रकार साथियों को पहले देंगे? सुना है कि हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आखिरी में लेंगे। मंत्रियों को आपने कहा कि हम अपनी सरकार हम तो ये कहते, मैंने ये कहा कि पहले ये सरकार बताए कि आखिरकार गरीबों को फ्री कब मिलेगी वैक्सीन।
और पूरे उत्तर प्रदेश में कब तक वैक्सीन लग जाएगी। अगर आपको याद हो, पोलियो जैसी चीज को 14 साल लगे थे, न जाने कितनी सरकार आई चली गई, 14 साल लगे थे उन्हें खत्म करने में, सबको वैक्सीन देने में। और अब तो वैक्सीन से वैक्सीन वालों में आपस में क्या चल रहा है, आप ट्रायल नहीं करेंगे और आप वैक्सीन को परमिशन दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।